ऑपरेशन सिंदूर आरंभ होने के बाद जैसे ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर रणनीतिक बढ़त बनाई, वैसे ही देश के अंदर शांति और युद्ध विराम की बात करने वालों की मानो बाढ़ सी आ गई है। कोई कह रहा है कि सरकार को युद्ध विराम के लिए पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। कोई समझाना चाह रहा है कि पाकिस्तान में मरने वाले सारे मासूम लोग हैं, मानो भारत ही आक्रमणकारी हो और पाकिस्तान पीड़ित। ये बात सच है कि शांति और तनाव कम करने की मांग करने वाले सभी लोग देशद्रोही नहीं होते, लेकिन याद रखना होगा कि उनमें से कई देशद्रोही भी होते हैं। इतिहास साक्षी है कि हर युद्ध विरोधी अक्सर एक एजेंडा लेकर सामने आता है, जिसका उद्देश्य अक्सर शत्रु को लाभ पहुंचाना और अपने देश के मनोबल को गिराना होता है। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अमेरिका में अचानक से पीस मार्च निकालने वालों की होड़ लग गई थी। इन सभी का कहना था कि युद्ध में बच्चे और महिलाएं मरते हैं, इसलिए अमेरिकी सैनिकों को युद्ध का बहिष्कार करना चाहिए। उनकी योजना थी कि जनता के माध्यम से दबाव बनाकर अमेरिका को युद्ध से दूर रखा जाए, ताकि हिटलर की सेना युद्ध जीत जाए। पता चला था कि ऐसे शांति मार्च निकालने वाले अधिकांश अमेरिकी कम्युनिस्ट थे, जिन्हें हिटलर की नाजी सेना ने अपने एजेंट की तरह पाला पोसा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही यूरोप में हिटलर की नाजी सेना के सहयोगी कम्युनिस्टों ने जोरदार एंटी वॉर कैंपेन चलाया था। वे लोगों को अपनी ही सरकारों के विरुद्ध बगावत के लिए भड़काया करते थे। युद्ध विरोधी अभियान चलाने वालों में कई रेडियो स्टेशन भी थे, जिन्हें उन दिनों लाखों की संख्या में लोग सुना करते थे। भारत में आज वही काम कई मीडिया संस्थान, यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। बीते 7 दशक में कांग्रेसी और समाजवादी की खोल में छिपे कम्युनिस्टों ने भारतीयों के एक बड़े वर्ग को कुछ इस तरह से ब्रेन वॉश किया है कि जब भी आप युद्ध के विरोध की बातें सुनते हैं तो आपको वियतनाम याद आता है। लेकिन युद्ध के विरोध की आड़ में दुनिया भर में होने वाले काले कारनामों की कोई बात नहीं होती। युद्ध विरोध और अहिंसा के नारों की आड़ में ही भारत के विभाजन के बाद से बड़ी संख्या में हिंदुओं और सिखों का नरसंहार हो चुका है। हजारों वर्ष का इतिहास साक्षी है कि भारत ने कभी अनावश्यक युद्ध नहीं लड़े। इसलिए हमें शत्रुओं के टुकड़ों पर पल रहे कम्युनिस्टों से शांति का संदेश स्वीकार नहीं। युद्ध के विरोध, मानवता की रक्षा के नाम पर डी एस्केलेशन की बात कर रहे ये बहुरूपीय वास्तव में हमारे शिविर में भेस बदलकर छिपे दुश्मन से अधिक कुछ नहीं। युद्धकाल में शांति की लुभावनी बातों से प्रभावित ना हो। कोई भी राय बनाने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। किसी को भी ये कहकर भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल ना करने दें कि शांति की मांग करने वाले बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। वे दुश्मन के एजेंट भी हो सकते हैं। युद्ध का विरोध तभी तक शोभा देता है जब तक शांति को कोई खतरा ना हो, और एक बार जब युद्ध सम्मुख हो तो उसे लड़ना ही धर्म है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहिताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाची अर्जुन, उठ, यश को प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर समृद्ध राज्य का भोग कर। ये सब पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त मात्र बन। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे।
हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।